ओम श्री आदिशक्तिये नमो नमः। प्रकाश और ध्वनि से परिपूर्ण इस ब्रह्मांड की गति में मनुष्य भी ध्वनि और प्रकाश तरंगों के कारण उसी प्रकार गतिशील होते हैं। यदि व्यक्ति अपने गति का आधार नहीं जानता तो वह उन गतियों को समझ नहीं सकता। अर्थात हम हमारे जीवन चल रही है, हम चलते हैं, हम काम करते हैं, हमारे अंदर मूवमेंट्स है, यही गति है। अगर उसका आधार हम कैसे चल रहे हैं, हम जिंदगी कैसे बिता रहे हैं, रोज कैसे चल रही है, दिन बदल कैसे रहे, अगर हम इन चीजों का आधार को नहीं जानते तो उसका सार भी नहीं समझ सकते। मूल तत्व के प्रिय आत्माओं, जो मनुष्य माँ की गति को जानते हैं वे अपनी गति को भी जान पाएंगे। यहाँ गूढ़ार्ध में कह रही है माँ आदिशक्ति, क्योंकि माँ आदिशक्ति ही हमारे अंदर प्राण शक्ति बनकर जीवाणु बनकर चला रही है। उन्हीं को हमें जानना होगा। इसलिए कह रही है कि अगर मनुष्य अपनी माँ के बारे में जानते हैं, माँ क्या क्या करती है, कैसे बच्चों को खिलाती पिलाती उनका देखभाल करती है, उनको सब कुछ करती है, अपना पूरा करती रहती है। अगर उनकी तत्व माँ के बारे में पूर्ण रूप से अगर हमें जानकारी होती तो हम अपने जीवाणु अर्थात आदिशक्ति को भी जानते, जो हमारे गतिशीलता का, हम चलने के लिए आधार है, यानी प्राण। हम अगर प्राण नहीं हो तो कैसे चल सकते हैं, यही वो बिल्कुल गूढ़ार्ध से कह रही है। हर मनुष्य को यह सत्य जानना चाहिए कि गति का सार क्या है, यानी उसका वो एसेंस क्या होता है गति का, मेरे भीतर मुझे कौन चला रहा है इत्यादि। अगर यह कहा जाए कि जीवन स्वयं गतिशील है, कहा जाए कि प्राण स्वयं गतिशील है, तो हमें उसकी गति का तत्व जानना होगा। हम कैसे जान सकते हैं? हर हर मनुष्य के प्राण प्राणों का तत्व एक ही है, गतिशील होना। आप जिस वस्तु को पाना चाहते हैं वह देने वाली है प्राण। एक बच्चे को जो चाहिए वह माँ जान सकती है, और वही उस बच्चे के लिए करती है। माँ के तत्व को अगर जान सके तो आप अपने प्राणों के तत्व भी आसानी से जान सकेंगे। मैं आदिशक्ति समस्त प्राणों की जननी हूँ। सभी प्राणों की गति मेरी गति का समान है। अगर आपका आपका प्राण की गति जानते हैं, यानी अगर आप अपने और अपने प्राणों की गति जानते हैं तो आप इस ब्रह्मांड की गति को आसानी से समझ सकते हैं। यानी सबसे पहले हम अपने प्राणों की गति जानना है, तद्वारा हम अपने गति को जान सकते, क्योंकि पहले हम अपने गति को नहीं जान सकते। उसके बाद अगर हम अपने आप को जान सकते तो ब्रह्मांड की गतिशीलता, कैसे वो क्रियाशील है, कैसे चल रही है ये विश्व, ये सब हम जान सकते हैं। मेरे ताम्र स्वर्ण और रजत कांति किरणों को आप लोग पकड़े हुए हैं। 3 दिनों से माँ ने जो शक्तियां दी है उसके बारे में, इस स्थिति में अपने प्राणों के स्थिति के बारे में गहराई से परीक्षा कीजिए। जो 3 तंतुओं को, शक्ति तंतुओं का माँ के किरणों को पकड़े हुए हैं, ऐसी अवस्था में गहराई में परीक्षा कीजिए। अंदर आपके प्राण हमेशा बिना आराम के काम करती रहती है। मनुष्य अगर ये बात अनुभूति कर सके कि एक माँ अपने बच्चों को किस तरह रक्षा कर रही है, तो वह बहुत बड़ी बात है। क्योंकि फिजिकल रूप में, जो भौतिक रूप में हमारे जननी, जन्म देने वाले जन्मदाता, उनके बारे में जाने तो बहुत अच्छी बातें करके बोल रही माँ, क्योंकि हम खुद अपने माँ के कामों के बारे में, हमारे लिए कैसे वो अपने आप को न्यौछावर कर रही है वो नहीं जानते। बस खाना बनाती है, खिलाती, इतना ही जानते हम, बाकी कुछ नहीं जानते। उनके एक एक चीज के बारे में, उनके तत्व, उनके मन के अंदर क्या चल रहा है कुछ नहीं जानते, और उनको क्या चाहिए ये भी नहीं पता हमें। इसलिए माँ कह रही है कि बच्चे अगर
अपनी माँ के बारे में जानते तो वो बड़ी बात है। माँ अपने नन्हे शिशु सोने तक उसकी ज़रूरतों को पूरी करती रहती है। जब बच्चा सोता है तभी वो माँ अपने ज़रूरतों को पूरी करती है, यानी अपने खुद का स्वयं का काम वो करती है। तब तक वो बच्चा के लिए जीती रहती है। ठीक उसी प्रकार आपके जीवाणु भी हर मनुष्य को जो चाहते हैं वह पूरा करने के बाद ही, जब मनुष्य सोने लगता है तभी अपने निजी कार्य करती है। ये माँ अपनी बारे में यानी जीवाणु प्राण शक्ति के बारे में बता रही है। प्राण शक्ति हम यूज करके करके बाहर के काम करते हैं, अर्थात माँ हम हमारी भौतिक जरूरतों को पूरी करने के लिए सभी काम वो करती रहती है हमारे लिए, क्योंकि प्राण के बिना हम काम नहीं करते, वो ही कर रही है, हमारा शरीर चलती है उसकी वजह से। तो जब हम लोग सोने लगते हैं तभी वो अपनी निज कार्य मतलब वो आत्मा की ओर ट्रैवल करना, वहां जाना है, वहां से शक्तियां लेना, ये काम उनका अपना काम है, वो करती है। जब तक हम उनको विश्राम नहीं देंगे, बाहर के कामों में लगाते रहते हैं, तो प्राण शक्ति कभी भी आराम नहीं कर पाती और अंदर की ट्रैवल नहीं कर सकती और वहां से आत्म शक्ति नहीं ला पाती। इसलिए हम रोगी बन के बैठते हैं और बहुत वीक महसूस करते हैं। हम अपने कार्य सही ढंग से नहीं कर पाते क्योंकि हमें आत्मशक्ति प्राप्त नहीं हो रही है। इसमें इतना पूरा अर्थ है। मनुष्य के शरीर के प्रत्येक अंग को उचित रूप से संरेखित करके उसे शक्ति प्रदान करती रहती है। इसका मतलब हमारे एक एक बॉडी पार्ट्स को शक्ति देकर वो काम कर ढंग से उसको सींचती रहती है। आखिर में हर दिन एक घड़ी के समय अर्थात 24 मिनट तक अपने आत्मा की ओर की यात्रा के लिए जो ऊर्जा चाहिए उन शक्तियों को आत्मा से मिलन के समय स्वीकार करती है। यानी उनका 24 मिनट होता है अंदर जाने की यात्रा के लिए। पहले वो आराम करती है, उसके बाद ये जो अ, रात्रि के समय और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उनको 24 मिनट का यात्रा होती है। तभी आत्मा से ऊर्जा प्राप्त होती है इसको, प्राण शक्ति को अर्थात जीवाणु को। तब वो 24 मिनट तक अपने आत्मा की ओर की यात्रा के लिए जो ऊर्जा चाहिए उन शक्तियों को आत्मा से मिलकर जो मिलने के समय होता है वहां जाकर स्वीकार करती है। हे मेरे प्रिय बच्चों, आपके प्राणों के महान कार्य को जानकर उसे स्तुति कीजिए। इतनी महान जो हमारे प्राण हैं, उनका जो जो काम, क्योंकि जैसे ही प्राण निकल जाते हैं तो हम शव हो जाते हैं। तो हमने हमारे चलने की शक्ति, हमारा सब कुछ माँ जीवाणु हमारे प्राण शक्ति आदि शक्ति को स्तुति कीजिए करके माँ बोल रही है। आप अपने माँ को विश्राम नहीं देंगे क्या? माँ पूछ रही है कि अपने माँ को आप लोग जरा सा भी विश्राम नहीं देंगे? उनके लिए आराम जरूरी नहीं है क्या? प्राण या जीवाणु रूपी आपके माँ को अगर आराम देना चाहते हो तो आप लोग अपने भौतिक जरूरतों को कम कीजिए। ये मैसेज बार बार सुन के आप समझ लीजिए। माँ आदिशक्ति ये कह रही है कि आपके जीवाणु जो है प्राण शक्ति वही मैं हूँ, उसके अंदर मैं ही विराजमान हूँ और मैं आपके लिए काम कर रही हूँ। क्या मैं शिव से मिलने नहीं जाना है? क्या मुझे विश्राम नहीं चाहिए? इसके बारे में आप लोग नहीं सोचते हो? अगर सोचते हो तो आप लोग पहले मेरा काम कम करो, अर्थात माँ मुझे ये चाहिए, माँ मुझे वो चाहिए। हम लोग अगर हुक्म जारी करते रहते हैं, माँ ये बनाओ मेरे लिए, वो बनाओ, माँ किचन में ही पड़ी रहती है बेचारी। उनको आराम कब सोती है, कब सुबह जब देखो वो किचन में हम पाते हैं उनको। सुबह हम सोने के पहले वो सोती नहीं है, सुबह जब हम उठते हैं तब तो किचन में होती है। तो इसका मतलब हम अपना जरूरतें हम कम करेंगे तो माँ को आराम मिलती है। हमारे प्राण शक्ति को भी अगर आराम देना चाहते हैं, हम भौतिक जरूरतों हमारे इच्छाओं को थोड़ा कम करना होगा। अनावश्यक खाना मत खाओ, क्योंकि उसको हजम करने के लिए कि फिर से प्राण शक्ति की प्राण ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, फिर से उनको इस काम में हम लगाते हैं। अनावश्यक काम ना करो,
क्योंकि उसको पूरा करने के लिए प्राण शक्ति चाहिए। जब आप प्रकृति के साथ तालमेल से जीते हैं, उस समय आपके प्राण या जीवाणु विश्राम करती है। जब हम लोग प्रकृति में लीन हो जाते हैं, कभी अच्छे दृश्य देखते, चुपचाप बैठे रहते, हम सराहते रहते प्रकृति को, उसमें खो जाते हैं, शांति से बैठते, तब प्राण शक्ति भी हमारे साथ साथ वो भी विश्राम करती है, अपनी शक्ति वापस पाएगी। जो वीक हो जाती है प्राण शक्ति, वो अपनी शक्तियों को वापस वो पा लेगी। मेरा चौथा हाथ जो पारे के कांति किरणें हैं, मर्कुरिक लाइट फाइबर्स जो हैं, उसे पकड़ते समय आप सभी प्रकृति के साथ अनुसंधानित होना चाहिए। ध्यान से देखिए कि सूर्योदय से पहले अंधेरे में प्रकृति कैसी चलती है और सूर्योदय के बाद कैसी चलती है, क्योंकि हम प्रकृति, सूर्योदय, चांद को देखना, ये सब अच्छे चीजें हम भूल चुके हैं। हम चारों दरवाजों में अपने आप को बंद करके टीवी या फोन में लगे रहते हैं, तो प्रकृति से तालमेल तो है ही नहीं। और प्राण शक्ति को हम विकृत रूप से हम उसे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम हमारे प्राण शक्ति हमें हमारे लिए जहर बन गई है अब। तो ध्यान से देखें कि सूर्योदय से पहले अंधेरे में प्रकृति कैसे चलती है और सूर्योदय के बाद कैसे चलती है। प्रकृति की हर कोशिका में, यानी हर अणु में, कण में मेरी पारे की प्रकाश किरणें फैली हुई है, क्योंकि प्रकृति भी प्राण शक्ति है, माँ है। तो वहां हर कण कण में, प्रकृति के कण कण में माँ आदिशक्ति के पारे यानी मर्कुरिक कांति ही है, वो किरणें फैली हुई है। हमें प्रकृति को अपनी आंखों से देखना चाहिए, अर्थात प्रकृति से हम तालमेल बनाते हैं, वहां से प्राण ऊर्जा हमें मिलती है, मुफ्त में ही मिल जाती है। और उसके तत्व को गहराई से महसूस करना चाहिए। प्रकृति के, पौधों के और अन्य जीवों के गतिविधियों को ध्यान से अवलोकन करके सीखना चाहिए। हम जीव जंतु को अच्छी तरह देखते हुए वो कैसे जी रही है, वो कैसे उनका जिंदगी रहती है, वो किस तरह अपने आप को प्रोटेक्शन करती है, कैसे प्रकृति में वो घूमती है, प्रकृति से अनुसंधानित होती है, कनेक्ट रहती है। हर जीवी कनेक्ट रहते हैं, सिवाय मनुष्य का, अब के मनुष्य का। तो ये सब देखने के लिए, पौधों का, जीव जंतु का, सब कीड़े मकोड़े सबके बारे में ध्यान से देखने के लिए कह रहे हैं। उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, हम अपने आप को बदल सकते हैं उनको देख के। जीवाणु को जब आराम मिलता है, सिर्फ उस समय वह अपने कार्य करती है और शक्तियां प्राप्त करती है। जब जीवाणु कोई कार्य नहीं करती है, तभी विश्राम के साथ निर्मल हो जाती है। आदिशक्ति की पारद किरणें केवल निर्मल अणु में ही विलीन हो सकती है। जो निर्मल होते, शुद्ध होते हैं, उन अणुओं में ही आदिशक्ति के मर्कुरिक कांति किरणें, लाइट फाइबर्स जो हैं, वो निर्मल अणु, जब माँ विश्राम करके वो निर्मल बनते हैं हम लोग, तो वो जब निर्मल बनती है, वो हमारे अंदर भी अणु निर्मल बन जाते हैं, और वो निर्मल अणु ही सिर्फ वो ले सकते हैं ये मरकुरी किरणों को। अतः यदि मेरे पारद किरणें जो आज मैं दे रही हूँ, जो केवल आत्माओं में ही विलीन हो सकती है, क्योंकि आत्मा में फुल ऑफ मरकुरी है, हमारे आत्मा में फुल मरकुरी रहती है, तो आत्मा ही पारद किरणों को ले सकती है। वहाँ निर्मल अणु होते हैं। अणु 3 प्रकार के होते हैं, उनमें से निर्मल अणु एक है। आपके प्राणों में भी अगर विलीन हो जाए, तो आपकी चेतना की स्थिति बढ़ेगी और आपकी बुद्धि का भी विस्तार होगा, क्योंकि हम जब माँ को आराम देते हैं, कि हम भी आराम करते हैं, हमारे अणु निर्मल बनते हैं। इसलिए अगर प्राण शक्ति भी ले लिया जाए, पारद के किरणें आत्मा ही नहीं, प्राण शक्ति भी अगर लेती है, तो प्राण शक्ति का तत्व बदल जाती है, वो ऊष्मा एनर्जी वाली है। लेकिन जब पारद के किरणें छूती है प्राणों को, तो हमारी बुद्धि का काम भी विस्तार होगा, क्योंकि वो बुद्धि लोअर बुद्धि से हायर बुद्धि का काम करेगी। आज पूरा दिन अनावश्यक कार्यों को छोड़कर प्रशांत चित्त से बैठिए,
और अपने प्राणों को आराम दीजिए। यानी माँ आदिशक्ति के चौथा दिन, मैसेजेस के 8वां दिन, आपके पूजा के थर्ड दीक्षा के 8वां दिन है, और माँ आदिशक्ति का चौथा दिन है। तो आज का दिन पांचों अनावश्यक काम नहीं करना चाहिए और चित्त प्रशांत चित्त होकर बैठना है और अपने प्राणों को आराम देना है। ये सब काम आपको करना है। पांचों इंद्रियों को संघनन होने दीजिए। मतलब पांचों इंद्रियां बाहर भटकती रहती हैं, उनको थोड़ा अंदर अंदर समेट लीजिए, संघनन होने दीजिए। जागृत होकर प्रकृति पर अपने दृष्टि रखिए और सूक्ष्म ध्वनियों को ध्यान से सुनते हुए अपने जीवाणु की शक्तियां बढ़ते हुए महसूस कीजिए। हम प्रकृति में जब लीन हो जाते हैं, वहाँ सरसराहट, जो पत्तों की, फूलों की हिलने की बहुत सूक्ष्म वो वाइब्रेशन होते हैं, आवाज भी अनसुनी होती है, उसको भी सुनने के लिए माँ कह रही है। तब जाके हम अंतर यात्रा अच्छी तरह कर पाते हैं। आपके जीवाणु को अपने चित्त को एकाग्र करके देखेंगे तो मेरे पारे के कांति किरणें अपने भीतर प्रवेश करना जान सकोगे। इसके कारण आपके अंदर कांति और शांति बढ़ जाएगी। भौतिक रूप से कोई भी कार्य ना करे, अर्थात कल आज का दिन जो 8वां दिन है, भौतिक रूप से पूरी तरह काम ना करे अच्छा है, लेकिन कम करें। यहाँ तक कि ध्यान और तपस्या भी ना करें। यानी कुछ देर जब शांत चित्त होकर बैठते हैं, उसके उस समय में कुछ भी ना करें। यानी फूलों से पूजा करना, अगरबत्ती जलाना, ध्यान करना, तपस करना, कुछ भी नहीं। आंखें बंद करके अंदर में उमड़ते हुए प्रेम और करुणा भाव से अपने जीवाणु को प्रेम कीजिए और प्रेम से देखिए। मतलब ये पारद के किरणें लेते वक्त हमारी पूजा खत्म होने के बाद, आपकी पूजा खत्म होने के बाद, आज का दिन आप थोड़ी देर, कम से कम 24 मिनट आप बैठकर पूरी तरह अंदर अपने जीवाणु की तरह देखते हुए, ना पूजा करना है उस टाइम में, सब कुछ खत्म होने के बाद चुपचाप शांति से बैठकर आंखें बंद करके अपने जीवाणु की ओर दृष्टि पसार कर प्रेम कीजिए, उनको प्रेम से देखिए। बस इतना ही करना है। आपके प्राणों को धन्यवाद दीजिए। इतना करती है हमारे लिए ये प्राण शक्ति, उनको धन्यवाद करें। हे माँ, तुम मेरे ही अंदर विराज होकर बिना विश्राम के हमेशा मेरे लिए काम करते रहते हो। अर्थात कितने जन्मों से, हम कितने जन्म ले चुके हैं, ये प्राण शक्ति हमारे साथ आ रही है और हमारे लिए काम करती जा रही है। हम जन्म लेते रहते हैं क्योंकि हमारे विशेष पूरे होते ही नहीं कभी। तो इसीलिए माँ को बड़ी प्रेम भाव से, कृतज्ञता पूर्वक, नम्रता पूर्वक ऐसा प्रार्थना करें कि हे माँ, तुम मेरे ही अंदर विराज होकर बिना विश्राम के हमेशा मेरे लिए काम करते रहते हो। हे माँ मेरे प्राण शक्ति, हे आदि शक्ति, ऐसा फिलकते हुए, विलाप करते हुए बातें कीजिए आपके जीवाणु से। तब आपके ब्रेन में होने वाले कई परिवर्तन को ध्यान से देखिए। इस तरह प्रार्थना करते हुए गदगद होकर रोएंगे माँ के सामने। माँ अर्थात यहाँ आपके प्राण शक्ति। तो आप वास्तविक रूप में आप सच में आर्द्र मन आपके हो जाएगी और आंखों से आंसू निकलेंगे, प्यार से उमड़ पड़ेंगे आप। तो ये सब हो जाएगा क्योंकि वो आपकी माँ है। तो आपके ब्रेन में चेंजेस आना शुरू करेंगे। तब उसको ध्यान से, वो वाइब्रेशंस को ध्यान से आपको देखना होगा। ऐसा माँ कह रही है। ये सब एक्सरसाइज, एक अभ्यास है। ऐसा करते क्योंकि हम वैसे तो बहुत ही डेंस हो चुके हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स इतना रूड हो चुके हैं, हम पिघलते ही नहीं, आर्द्र भाव आते नहीं, सिर्फ सिवाय दुख का। दुख से आंसू आते हैं, लेकिन भक्ति और प्रेम से आंसू आना हमारे लिए बंद हो चुका है। वो सब लाने के लिए ये अभ्यास माँ कह रही है। आपके भीतर आदिशक्ति की ऊर्जा मिलना कई अद्भुत परिवर्तन लाएगी। जैसे आपके अंदर की स्थिति उन्नत हो जाएगी, आपके प्राण शक्ति में वृद्धि होगी, पंचभूतों को, प्रत्येक
महाभूत को अलग अलग रूप में प्रेम कीजिए, अपने प्रेम को व्यक्त कीजिए। यानी पांच भूतों को, पांच महातत्वों को अलग अलग प्रेम कीजिए। मनुष्य के जीवाणु से अत्यंत करीबी संबंध वाले हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत। ये पांच तत्व ही है। इस सत्य को जानकर स्वीकार करेंगे तो उच्च स्थिति में पहुंच जाएंगे। मेरे चारों हाथों को आपने पकड़ लिया है, अर्थात आठवां दिन आज का दिन। अब इस स्थिति में आदिशिव के कांति किरणों को भी प्राप्त करके डिवाइन लाइट ब्रिज से पिरोकर ईश्वर से मिलने की प्रयास कीजिए। अर्थात माँ ये कह रही है, आज के बाद 9वां दिन, कल से आदि शिव आएंगे और 4 दिन वो आपके साथ रहकर चारों खनिज तंतुओं को आपको दे देंगे, मिनरल लाइट फाइबर्स को आपको दे देंगे। वो सब लेकर आप डिवाइन लाइट ब्रिज से पिरोकर ईश्वर से मिलने के लिए आप कोशिश जारी रखिए, ऐसा माँ कह रही है। मेरा पूर्ण रूप से आशीर्वाद।